भगवान को दीन बंधु भी कहा जाता है। मैंने सुना है कि भगवान को दीन बंधु भी कहा जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्यों? क्या कभी भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया है? तब बोले हाँ मैया। जैसे ही श्री सुदामा जी की याद आई, समाधि लग गई। मगन ध्यान रस दंड जग, पुनि मन बाहर कीन। मैया पूरी भागवत जी में 2 बार सुखदेव जी का मन समाधि की ओर गया है। एक बार पंचम दिवस में जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और एक बार अभी जब सुदामा जी की याद आई। यही 2 बार ऐसा हुआ है जब सुखदेव जी का मन समाधि की ओर गया। मैया कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। मैया भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे। इतना सुंदर उनके चरित्रों के बारे में बताया है, उनके बारे में बताया, उनके गुण बताए कि उनका नाम ही बताना भूल। इतने भगवान इतने सुदामा जी के गुण बताए, लेकिन अंत में नाम ही बताना भूल गए। बोले महाराज एक श्री कृष्ण के सखा हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में ब्रह्मवित्तम है, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियों से रहने वाले हैं, प्रशांत आत्मा रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे। मैया इनकी एक पत्नी है, नाम है जिनका सुशीला, जथा नाम तथा गुण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मैया जैसा नाम है वैसा गुण है उनका। नाम है सुशीला, बड़े सुशील स्वभाव से रहती है, बड़े सुशील स्वभाव से। भैया गृहस्थ की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। सुदामा जी का जीवन अत्यंत दरिद्रता में था। कभी कभी एक वक्त का भोजन भी मिलना असंभव हो जाता था। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मैया मैया सब तो ठीक था, परंतु दरिद्र थी। सुशीला जी दरिद्र थी।
दरिद्र क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि दरिद्रसी दामना सावे पमाना विगम्य च कह हनुमंत वेपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न गुरुवर इसका भावार्थ करते हैं, जीवन कितनी भी गरीबी में बीते परंतु भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और कितनी भी गरीबी में जीवन के भगवान को मत भूलो, कभी मत भूलो। भैया ये संसारियों की आदत है, जब दुख आता है तब सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। सुख में सब यही कहते हैं, अरे भगवान क्या है, क्यों है। कोई भी सुख में भगवान को याद नहीं करता। हमने द्वितीय दिवस की कथा में सुना था, कुंती मैया कहती है, प्रभु कोई आपको सुख में याद नहीं करता और मैंने भी आपको सुख में याद नहीं किया है, पर हाँ इसलिए दुख बनाए रखिए ताकि मैं आपको याद करूं। भैया देखिए सुदामा जी को देखिए, उनका भाव देखिए। उनके सखा साक्षात भगवान श्री हरि हैं, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी पहचान यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से हो जाए तो पूरे क्षेत्र को पता चल जाता है, भैया फलाने नेताजी से हमारी इतनी अच्छी पहचान है। यदि कोई काम करवाना हो तो उनके ऑफिस में जाके हमारा नाम ले लेना कि फलाने भैया के यहाँ से आए हैं, अमन भैया के यहाँ से आए हैं, भैया हमको बता दो ऐसा काम है। भैया आजकल की ये स्थिति है, लोग नेता इत्यादि प्रतिष्ठित व्यक्ति से पहले तो चाय पानी के लिए पूछते हैं, उसके बाद फोटो खींच के स्टेटस डालते हैं कि महाराज आदरणीय नेताजी के साथ राजनीतिक गुफ्तगू करते हुए। आजकल की ये स्थिति है, परंतु पुराने समय में देखिए, धन्य हमारे सुदामा जी, जगत के मालिक उनके सखा हैं, उन्होंने पत्नी तक को नहीं बताया। सुशीला जी ने सुदामा जी से द्वारिका जाने को प्रार्थना करी। बोली महाराज आप द्वारिका जाइए। बोले मैं कैसे जाऊं देवी, मेरा मन तो करता है कि मैं भी जाऊं, पर वहां जाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। 4 चीजें ऐसी बताई गई हैं, 4 जगहें ऐसी बताई गई हैं जहां जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। पहला गुरु के घर, दूसरा भगवान के मंदिर, तीसरा जहां अपने अपनी बेटी ब्याह दी वहां। ये हो गए 3 स्थान, और एक माता पिता के यहाँ। इन 4 जगहों में कहीं भी जाओ भैया, और एक मित्र के यहाँ भी,
कहीं भी जाओ इन चारों स्थानों में से तो जा करके कुछ न कुछ लेकर तो जाना ही चाहिए। मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश, मैं जाऊं कैसे? खाली हाथ जाऊंगा तो उल्लंघन होगा विद्या का, वेदों का उल्लंघन होगा, शास्त्रों का उल्लंघन होगा। मैं क्या करूं देवी? मन तो मेरा भी करता है, परंतु घर में कुछ ले जाने जैसा हो तो दो। तब देवी सुशीला बोली, अरे महाराज, वो तो शरणागत वत्सल है, आप उनकी शरण में जाइए, वो आपको ठुकराएंगे नहीं, आप जाइए। अच्छा देवी, कुछ भेंट का इंतजाम कर दो तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है जी, भेंट का भी इंतजाम कर देते हैं, आप जाने की तैयारियां करिए, हम भेंट का इंतजाम कर देते हैं। गई और जा करके अपनी साड़ी के पल्लू में 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई, कच्चे चावल। उन्हें अपने पल्लू में लेकर के आई और बहुत ढूंढने के बाद घर में 20 जगह से फटी पुरानी धोती मिली। उसके छिद्रों को कैसे भी छुपाते हुए दोहरा तेरा करके उसी में वो 4 मुट्ठी चावल रख दिए। अब मैया 4 घर के 4 मुट्ठी चावल अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? कोई बासमती खाता है, कोई टूटा बासमती खाता है, कोई खाता है, कोई कुछ खाता है। चावल की अलग अलग वैरायटी सबके घर में होती है। कोई मीठा चावल खाता है, सब अलग अलग वैरायटी खाते हैं महाराज। ऐसे ही अब ये 4 घर से अलग अलग लाने की क्या जरूरत थी, एक ही घर से ले आते। सुशीला जी के मन में क्या विचार था, ये पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि उनके हृदय में भाव ऐसा था, महाराज जैसे वह ये बताना चाह रही हूँ भगवान को कि हमारे घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, और जो उन्होंने कपड़ा दोहरा तेरा कर दिया, उसके दोहराए तेराए भाग के ऊपरी निचली भाग के छोटे मोटे चित्र तो थे ही, दिख ही रहे थे। वो भी इसीलिए दिया क्योंकि उससे भी पता चले कि श्री हरि ये हमारे घर में इतनी दरिद्रता है। क्योंकि उन्होंने सोचा मेरे पतिदेव तो बताएंगे नहीं क्या चल रहा है घर में, तो मुझे ही भगवान को सांकेतिक भाव से बताना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दहरा तहरा करके उसी चावल की पोटली को बनाया और उसी को दे दिया, ले जाइए, इसे भेंट दे दीजिएगा। सुदामा जी बिना पादुका के, बिना चप्पल के नंगे पैर चल पड़े। मैया कितना दर्द है, चले तो रास्ते में हजारों कांटे उनके चरणों में चुभे, फफोले पड़ गए जाते जाते। उन फफोड़ों में भी इतने छोटे छोटे कंकड़ धंस गए हमारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मैया सुदामा जी चले, शरीर बड़ा कृशकाय है, चल रहे हैं, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दूर नगरी
मैया भगवान से इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हे प्रभु आपकी नगरी बड़ी दूर है, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की। क्या कह रहे हैं और सुदामा जी और कहते हैं, रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आओ कान्हा डर मोह लागे। रात में आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात में आओ कान्हा डर मोह लागे। दिन में आऊं तो देख सारी नगरी, दिन में आओ तो देख सारी नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आओ कान्हा शर्म मोह लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आओ कान्हा शर्म मोह लागे। अकेली आऊं तो देख सारी नगरी, अकेले आओ तो देख सारी नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोले व्यास जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे चालू कान्हा कमर मोर लचके। धीरे धीरे चालो कान्हा कमर मोर लचके। धीरे धीरे चालू कान्हा कमर मोर लचके। धीरे धीरे चालो कान्हा कमर मोर लचके। तेज चलूं तो छलकाए गगरी। तेज चलूं तो छलकाए गगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। 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 आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आज सुदामा जी भगवान की ओर चल दिए। सुदामा जी महाराज का शरीर बड़ा कृष्ण है। एक जगह जा करके कमजोर मैया एक जगह जा करके वहीं पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी देखिए कन्हैया ने क्या किया। सोए हुए सुदामा जी को जंगल से निकाल करके लाके द्वारिका में सुला दिया। जंगल से निकाल के लाके द्वारिका में सुला दिया एक वृक्ष के नीचे। उठे नेत्र खुले देखा सामने महल अटारी खड़े लंबे लंबे। बोले महाराज विचार करने लगे मैं तो सोया था जंगल झाड़ियों में, ये महल अटारी कहां से आ गए। मैया अभी तो सोचने वाली बात है कि सोए थे जंगल झाड़ियों में और उठे तो देख रहे महल अटारियों में। मैया देखकर हैरान ले गए। एक ब्रजवासी एक द्वारिकावासी आया था। उससे पूछा भैया ये हमको द्वारिका जाना है, थोड़ी कितनी दूर है अभी द्वारिका यहाँ से। वो आश्चर्यचकित रह गया। बोला महाराज द्वारिका में खड़े हो, द्वारिका का पता पूछ रहे हो। बोले महाराज मैं द्वारिका में हूँ। हाँ तुम द्वारिका में हो तो फिर ये बताओ मेरे कन्हैया को घर का कन्हैया कौन, पूरा घर बताओ, गली नंबर बताए दो या मकान नंबर बताए दो तभी तो मैं बताऊं। बोले देखो मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानू पर हाँ ये जानू वहाँ को एक नाम और है का कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र जैसे ही सुना बोला वह द्वारिकावासी बोला आप जिनका नाम ऐसे ले रहे हैं वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लेने का। उनके नाम में तो विशेषण लगाए जाते हैं बड़े अदब के साथ।
क्या कहते हैं उन्हें, नाम देखिए, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज अनंत श्री सुमलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर द्वारिका नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा नाम। सुदामा जी बोले, वाह भैया वाह, माने इतना लंबो चौड़ो नामू रख लियो। चलो ठीक है, जो है सो है, अब हमको वाको घर बताओ। बोले, ये जितने महल दिख रहे हैं कतार में, सब उन्हीं के, किसी में भी घुस जाओ, सब में विराजमान है वो। अच्छा, पर सामने ये जो श्वेत शुभ्र रंग का महल है, इसमें भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजमान रहते हैं। अच्छा, भागवत जी के अनुसार तो प्रवेश हो गया, परंतु नरोत्तम दास जी ने लिखा है सुदामा चरित्र। उन्होंने सुदामा चरित्र में क्या लिखा है, गए हैं भगवान के पास सुदामा जी, महल के अंदर गए, तभी द्वारपालों ने रोक दिया। अरे कहाँ जाते हो, पता बताओ, कहाँ से आए हो, किधर को जा रहे हो, क्या काम है श्री कृष्ण से, पूरा पता ठिकाना बताओ तब जाने देंगे। बोले, महाराज हम तुम्हारे महाराजा से मिलने आए हैं, उनके बचपन को सखा। देखकर हैरान रह गया, उनके बचपन का सखा, ये इतना गरीब द्वारिकानाथ के बचपन का सखा। देखते रह गए महाराज द्वार पर। बोले, अच्छा तो क्या बात करनी है भगवान से, हम उनसे मिलने आए। अच्छा ठीक है, मैं भगवान को संदेश बताता हूँ, फिर तुम भीतर जाना। ठीक है भैया। द्वारपाल पहुंचे भगवान के पास और जाकर के कहते हैं, प्रभु आज जो अवधूत आया है, ऐसा अवधूत हमने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा बताओ। बता रहे हैं, शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आहि बस के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाय उपान कीन समा, द्वार खड़ा ध्वज दुर्बलेक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुन्हा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम भगवान ने सुना, दौड़ पड़े भगवान अपने सिंहासन से कूद कर। भगवान का पीतांबर पृथ्वी पर गिर गया। समझा रहे पृथ्वी को, पृथ्वी धैर्य रख। भगवान मित्र से मिलने गए, धैर्य रख पृथ्वी, धैर्य रख। भगवान दौड़ रहे हैं, द्वार पर आए और आकर अपने मित्र सुदामा जी को हृदय से लगा लिया।
सरकार की जय हो। सुदामा जी को लेकर के भगवान महल के अंदर आए, अपने सिंहासन पर जबरदस्ती बिठा दिया एवं उनके चरणों के पास बैठ गए। चरणों को लेकर अपनी गोद में जैसे ही रखा और एक बार हाथ फेरा तो क्या देखा, ऐसे बिहार बयान सो पग तक जाल लगे उन जोए, हाय महा दुख बीत गयो तुम आते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो मैं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उठाए चरण कमल, हाथ फेरा, हाथ फेर कर क्या देखते हैं, हजारों कांटे चिपक चिपक कर लगे हुए और फफोले पड़ गए चलने के कारण। उन फफोलों के अंदर छोटे छोटे कंकड़ फंसे हुए, पग कंटक जाल लगे पुनि। हाय महा दुख पायो सखा। भगवान ने सोचा आज मेरे सखा ने बहुत दुख झेल लिया। भगवान जब उन कांटों को निकाले तो मानो रक्त भी निकल रहा है बूंद बूंद। पैरों से रक्त टपकने लगा, तब भगवान को इतनी दया आ गई, करुणा आ गई। एक संत तो ऐसा भाव देते कि भगवान ने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इन महाप्रभु के चरण मैं किस जल से धोऊं। यदि संसार में कोई जल सबसे पवित्र है तो वो है गंगा जल। परंतु वो भी मेरा चरणोदक है और मैं अपने चरणोदक से इस महापुरुष के चरण नहीं धो सकता। और एक संत भाव देते हैं, भगवान को इतनी दया आई कि भगवान के नेत्रों से ही झरझर अश्रु गिर पड़े और भगवान ने आंसुओं के जल से ही उनके चरणों का प्रक्षालन कर दिया। भगवान सुदामा जी को लेकर अपने अंतःपुर में गए। वहां ले जाकर खूब प्रेम से सुदामा जी को स्नान कराया, अपनी शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सोई रुक्मणी मैया पंखा लेकर आ गई और पंखा झलने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सौभाग्य देखो सुदामा का,
क्या उनसे बड़ा कोई सौभाग्यवान हो सकता है? साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी पूजा करने, जिसकी सेवा करने, ऐसा सौभाग्य क्या कभी किसी को मिला है? नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान किमनेन कृतं पुण्यं वधूतेन भेक्षुणा श्रेयायिनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन मेन च। भगवान बोलते हैं, भाई क्या तुमने विवाह किया? सुदामा जी बोले, लाला यही प्रश्न करने की काय आवश्यकता थी तुमको? बोले ये आवश्यकता थी क्योंकि तुम बचपन में तो बड़े बाबा बैरागियों वाली बातें करते थे। मैंने सोचा सच में तो बैरागी नहीं बन गए, इसलिए एक बार पूछ लिया। अच्छा, बोले हाँ लाला विवाह तो हो गया है। अच्छा, विवाह भयो है? भाभी को नाम का है? भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा, वाह, बड़ो सुंदर नाम है भाभी को। अब ऐसे विद्वान ब्राह्मण की पत्नी सुशीला जी, मेरी भाभी विद्वान तो होगी, उन्होंने कछु तो भेंट भेजी होगी। बोले ना लाला, हम पे का धरो है जो हम तेरे लिए लाते? ना ना, सच बताओ भैया सुदामा। बोले हाँ लाला, हम पे का धरो है? सुदामा जी विचार करने लगे, मेरे पास है चावल की पोटली, पकड़ा दूंगा तो मेरे कन्हैया का मान सम्मान बिखर जाएगा। इसलिए कह रहे लाला कछु ना है हमारे पास, हम पे कछु धरो थोड़ी है जो हम तुम्हारे लिए लाते। भगवान बोली, अरे मित्र, क्या लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए? बोले मित्र, जब पानी की प्यास लगी होगी तभी तो कोई पानी का महत्व समझेगा। अब मुझे पानी की प्यास है नहीं तो जबरदस्ती पानी पिला रहे हैं। जब मैं कुछ लाया नहीं तो दूंगा कैसे? कन्हैया बोले, अरे मैं कब से देख रहा हूँ तुम अपना एक हाथ यूं दबा के बैठे हो। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो? अरे कुछ ना लाला, वो हाथ में बड़ा जोर से दर्द है। अच्छा, तुम्हारे, हमने सोची तुम्हारे पैर में दर्द है, रोगे चल के आए हो, तुम्हारे तो हाथन में दर्द है, रोए। हम तो फालतू में तुम्हारे चरण दबा रहे, चलो हाथ दो। भगवान ने तुरंत हाथ खींचा, चावल की पोटली धम्म से नीचे गिर गई और भगवान ने उठा ली चावल की पोटली और एक मुट्ठी चावल को पा लिया। दूसरी मुट्ठी हाथ में भर के उठाई थी, तभी रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोली महाराज, इस पे तो कई संतों ने भाग दिए। एक संत कहते हैं, रुक्मणी जी कहती हैं, कच्चे चावल खाओगे बीमार हो जाओगे, पेट दुखने लग जाएगा, मैं पका के खिला दूंगी।
एक संत भाव रहते हैं, रुक्मणी जी कहती हैं 16,108 रानियां हैं, इतने सारे बालक हैं, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, सबको 1/4 दाना भी दोगे तो भी कम पड़ जाएगा, इसलिए एक मुट्ठी पा लिया आपके लिए वही बहुत है, अब हमारे लिए भी छोड़ दो। संत का प्रसाद है, सबको बांट के खाना चाहिए। इस पे कई संतों ने भाव दिए। एक और भाव देते हैं संत, रुक्मणी मैया के मन में भाव है कि सब कुछ सुदामा को देखकर स्वयं सुदामा बनना है क्या, खुद भी तो कुछ रखो कि सब उन्हीं को दे दोगे। मैया भगवान ने जब एक मुट्ठी चावल पाया तब ऐसा मानो भगवान ने एक लोक की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। मैया बोले लाला, बोले अरे भैया सुदामा मित्र मित्र, भाभी जी ने कछु संदेशों भेजो है का? तब याद आया, हाँ एक संदेश भेजो है। का संदेश बताओ तो? 1 मास 2 पाख में दो मेरे जो मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। बोले महाराज, प्रभु ने जैसे ही सुना नेत्रों में अश्रु आ गए। सुदामा जी से बिना ही कुछ बोले प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और प्रत्युत्तर सीधा भाभी जी के पास भेजा। होने थी सो गई, अब ना ऐसो हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। आज प्रभु ने सुदामा जी को अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया। भैया किसी की कुल पूंजी 200 तो उसका कुल सर्वस्व क्या होगा? 200। किसी की कुल पूंजी 3 लाख हो तो उसका कुल सर्वस्व क्या होगा? 3 लाख, 3 लाख। वैसे ही जिसके पास 4 मुट्ठी चावल भी न हो उसका सर्वस्व क्या होगा? वही 4 मुट्ठी चावल और क्या।
आज सुदामा जी ने भी भगवान को अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, इसलिए भगवान ने भी उन्हें अपना पूरा सर्वस्व प्रदान कर दिया। सुदामा जी भगवान से बोले, कन्हैया तूने मेरे घर की तो सारी जान ली, अब जरा अपने घर की बता दे। भगवान बोले, हाँ बताने से कोई फायदा नहीं है, सीधा मैं मिलवाई देता। रानीवास से मैं खबर करवा दी कि सुदामा जी आए हैं, सभी रानियां आकर के आशीर्वाद मांगे। 16,108 रानियां कतार में आकर के लगी। पहली रानी आई, प्रणाम किया भगवान को। रुक्मणी जी आई, खूब आशीर्वाद दिया। पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण, ये 8 पटरानियां आई भगवान की। अब धीरे धीरे ये संख्या 200-300 पार गई। कन्हैया से पूछा, क्या बात है कन्हैया, अभी तो ये 200-300 संख्या चली गई, अब कितनी है? भगवान बोले, बताने से फायदा नहीं है, मिलते चलो। अब आशीर्वाद में सिर्फ क्या निकल रहा है? सौभाग्यवती भव पहला, दूसरा पतिप्रिया भव, तीसरा पुत्रवान भव, बस यही 3 आशीर्वाद निकल रहे। अब 500-400 संख्या पर पहुंची, 600 संख्या पहुंची, तब सुदामा जी बोले, लाला अब कितनी है? 600 पहुंच गई, अब कितनी बची है? भगवान बोले, अभी तो आधी भी ना हुई है। अच्छा लाला, अभी आधी भी ना हुई ना। अब आशीर्वाद में सिर्फ निकल रहा है भव भव भव। अब संख्या 800-700 पार गई महाराज। अब बोले, महाराज कन्हैया आप तो हाथ पैर ने भी जवाब दे दिया, अब मेरे से ना हो पाएगा। भगवान बोले, अभी तक तो आधी ना भई, 16,108 है, अभी 800 ही हुई है, अभी कुछ करो भैया। तो क्या करें महाराज, हमसे तो अब हो ना पाएगा। चलो तो मैं हूँ ब्राह्मण और मेरे पास हर प्रश्न का हल है, समाधान है। अच्छा तो कोई समाधान निकालो ब्राह्मण देवता। बोले, लाला ये सब है तेरी अर्धांगिनी, तू सबको अर्धांग, तू सबको अपने अर्धांग में जगह दे, तो तू ही मुझको सबकी तरफ से दंडवत कर ले, मैं तो कोई इकट्ठो आशीर्वाद दे दूं, सबको बराबर लग जाएगा। भगवान ने दंडवत प्रणाम कर लिया, खूब ढेरों आशीर्वाद भगवान को दे दिए और सारी पटरानियों को, सारी रानियों को भगवान की बराबर। अब महाराज सुदामा जी का खूब सत्कार किया भगवान ने। अब सुदामा जी चलने लगे। मैया 3 महीने जाने में लगे, 3 महीने आने में लगे। नरोत्तम दास जी वर्णन कर रहे हैं, डोंगरे जी वर्णन कर रहे हैं, परम पूज्य महाराज डोंगरे जी भी वर्णन करते हैं। 3 महीने जाने में लगे,
3 महीने आने में लगे और एक ही दिन भगवान के यहाँ रुके। बस भगवान के यहाँ सिर्फ एक दिन रुके, बाकी 3 महीने में पहुंचे, 3 महीने में अपने घर आए, एक दिन भगवान के यहाँ रुके। मैया अब सुदामा जी बोले, लाला तूने सत्कार खूब कर दियो, अब मैं अपने घर को निकलूं। अब हमारे ठाकुर जी की हमको याद आ रही, अब हम जा रहे हैं महाराज। ठीक है, भगवान ने भी रोकने की इच्छा नहीं व्यक्त करी। वैसे भगवान की इच्छा तो थी कि 2-4 दिन और रुक के जाओ भैया, लेकिन भगवान ने रोका। सुदामा जी चल दिए। चलते चलते मैया, अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो यही सोचता, अरे इतना स्वागत सत्कार किया, एक धोती ना दी, जितना स्वागत कर दिया उतने में तो हमारा 1 महीना को काम हो जाता। एक दिन में जितना सत्कार क्यों इन्होंने। एक धोती दी ना। सामान्य व्यक्ति होता तो यही सोचता, पर सुदामा जी की सोच देखिए, वो क्या कह रहे हैं। आहा प्रभु, आप कितने ब्राह्मण्य देव हैं, आज मैंने देख लिया। अहो ब्राह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया, यद्दरिद्रतमो लक्ष्मी अश्लिष्टो विभ्रतो रसि। बोले, आहा प्रभु, आज मैंने देख लिया आप कितने ब्राह्मण्य देव हैं, आप कितने ब्राह्मण्य देव हैं, मैंने देख लिया। आपने मुझे एक धोती भी नहीं दी, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि किसी निर्धन को यदि एकदम से धन मिल जाए तो वो धन के मद में चूर हो जाता है, आपका भजन भूल जाता है। अच्छा किया आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने आपकी ब्राह्मण्यता देख ली। मैया अब सुदामा जी पहुंचे अपने घर, जहाँ पर उनकी टूटी फूटी कुटिया थी। वहां जाकर देख रहे तो सोने के महल अटारी खड़े। विचार करने महाराज ये कहाँ से आ गए। सुदामा मंदिर देखे डरे। पहुंचे सुदामा जी महाराज। सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया। कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया। कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया। कंचन महालखड़े मंदिर देख डरे। सुदामा
देखे डरे सुदामा। मैया जो ही सुदामा जी महल के द्वार पे पहुंचे, बड़ी जोर से जयकारा लगा, बोल सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज चौकन्ने होके खड़े हुए, यहाँ कौन सुदामा जी आ गए? यहाँ तो हमारी टूटी झोपड़ी थी, यहाँ ये कंचन महल किसने बना दिया? स्वर्ण महल किसने बना दिया? मैया तभी सुशीला जी हाथ में आरती की थाल लिए आई और आकर के आरती उतारने लगी। तभी दीपक का प्रकाश मुंह पे पड़ा, तब सुदामा जी को पता चला, अच्छा ये तो मेरी सुशीला है, पूछूं तो जरा। पूछने लगे सुदामा जी, अरे सुशीला तेरी दो छुटीला, ये इतनी सुंदर साड़ी, ये इतनी सुंदर महल अटारी, इतनी सुंदर थाली, ये सब तू कहाँ से लाई? बोली आपके प्रभु ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, ये आपके प्रभु की ही कृपा से रातों रात बनकर के प्रकट हुआ है। मैया जैसे ये सारा वृत्तांत सुना, मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी महाराज को सुदामा जी महाराज झूमने लगे, कहते प्रभु आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। देखो मैं सोच रहा था आपने मुझ पर कोई कृपा नहीं करी, आपने मेरे ऊपर एक सुंदर सी कृपा कर दी जो मेरे लिए परोक्ष है, पर देखो आपने परोक्ष में सभी के लिए कितनी सुंदर कृपा कर दी। मैया इस प्रकार भगवान को धन्यवाद दिया और सुखदेव जी राजा परीक्षित से इस प्रकार बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र बताते हैं। मैया भगवान के चरणों में सदा सुदामा जी का मन अनुरक्त रहा, कभी उनका मन धन की ओर आकर्षित या आसक्त नहीं हुआ। इस प्रकार बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाया है। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। आइए इस बड़ी सुंदर भाव के साथ हम सभी एक बार सुदामा चरित्र का दर्शन करें। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा